हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या। वेलकम यू ऑल टू केमिस्ट्री एट ईज। तो हम कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पार्ट 1 हम कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 2 एंड आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आगे क्वेश्चंस हैं। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? क्वेश्चन है हमारा, जो एक डेजर्ट कूलर है, डेजर्ट कूलर जो है वो मोर एफिशिएंट होता है कब? ऑन अ हॉट ड्राई डे। मतलब कि इसने बोल रखा है जो डेजर्ट कूलर जो होता है वो मोर कूल करता है कब? हॉट ड्राई डे के अंदर। जब हॉट ड्राई डे होता है तो हमारा जो डेजर्ट कूलर होता है वो क्या करता है? मोर कूलिंग करता है। और वो क्यों करता है? इसका आंसर है, जो एक डेजर्ट कूलर होता है, डेजर्ट कूलर वो क्या करता है? प्रोड्यूस कूलिंग ऑन ए हॉट ड्राई डे। और ये कैसे होगा? हॉट ड्राई डे मतलब कि हॉट मतलब टेम्परेचर क्या है? हाई है। ड्राई मतलब ह्यूमिडिटी क्या है? बिल्कुल लो है। ड्राई का मतलब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो वाटर वेपर्स हैं, वेपर्स जो हैं उनकी क्या है? अमाउंट लो है। तो वाटर वेपर्स की एनवायरनमेंट के अंदर क्वांटिटी लो होना वो क्या होता है? ह्यूमिडिटी लेस। ह्यूमिडिटी इज लेस। ह्यूमिडिटी कम है और हॉट डे है तो क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा। और हमने क्या देखा था कि जो हमारी ह्यूमिडिटी कम होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो किसका रेट बढ़ता है? इवेपोरेशन। किसका रेट बढ़ता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। और जो हमारा इवेपोरेशन है वो क्या करवाता है? कूलिंग करवाता है। इवेपोरेशन क्या करवाता है? कूलिंग करवाता है। इवेपोरेशन कोज कूलिंग। तो इसमें हमने देखा कि जो हमारा ह्यूमिडिटी है वो लो है, टेम्परेचर है ज़्यादा, जिसकी वजह से जो हमारा इवेपोरेशन का रेट है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा इवेपोरेशन का रेट। तो क्या होगा? जो डेजर्ट कूलर के अंदर जो पानी है वो इवेपोरेट होगा तो फिर क्या होगा? इवेपोरेशन होगा तो क्या कोज करेगा? वो कूलिंग कोज करेगा। तो इसका आंसर है कि ह्यूमिडिटी लेस है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन क्या करवाएगा? कूलिंग करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वाई डज द वाटर केप्ट इन अ अर्दन पोट बिकम कूल ड्यूरिंग समर? एक अर्दन पोट है हमारे पास, जिसका मतलब है मटका। जब हम मटके के अंदर पानी डालते हैं तो एक गर्म दिन में, मतलब समर के टाइम में, उसके अंदर क्या होता है? जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। इन अर्दन पोट, अर्दन पोट जब हम वाटर फिल करते हैं तो क्या होगा? ड्यूरिंग समर देन हमारे पास वाटर क्या होगा? कूल हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। ये कैसे होगा? जो हमारे पास अर्दन पोट होता है, मतलब कि जो हमारे पास एक मटका है, अगर हम इसके अंदर पानी डालते हैं ड्यूरिंग समर तो क्या होता है? कूल। वो कूल कैसे होता है? जो हमारे पास हमारा अर्दन पोट होगा, अर्दन पोट के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो पोर्स क्या करवाते हैं? वो पोर्स करवाएंगे जो हमारा इसके अंदर, पोट के अंदर जो हमारा वाटर प्रेजेंट है उसकी क्या करवा देंगे? इवेपोरेशन करवा देंगे। इवेपोरेशन क्यों होगी? क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो क्या है? ज़्यादा है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इवेपोरेशन होगा फ्रॉम टिनी पोर्स। जो यहाँ इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट थे उनके थ्रू क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। और जो रेस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट है अर्दन पोट के अंदर वो क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा।
जो वाटर है हमारा अर्दन पोर्ट के अंदर वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। इवेपोरेशन थ्रू द small pores present in an earthen pot, इवेपोरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा वाटर कूल हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। जब हम अपनी पाम के ऊपर पेट्रोल, एसीटोन या फिर परफ्यूम को अगर हम रखते हैं तो हमारे पास हमें क्या फील होता है कि जो हमारी पाम है वो क्या हो गई है, ठंडी हो गई है। वो क्यों फील होता है, परफ्यूम, पेट्रोल एंड क्या है, एसीटोन। जब हम इनको अपनी पाम के ऊपर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ये क्या करेंगे, ये अपने पाम से मतलब कि अपने सराउंडिंग से, हमने इसको अपनी पाम के ऊपर रखा तो इसका सराउंडिंग क्या हो गया, हमारी पाम हो गई। तो जब हम इसको अपनी पाम के ऊपर रखेंगे तो ये अपने सराउंडिंग से मतलब कि अपने हाथ से क्या गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा, हीट एनर्जी गेन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, हमारे सराउंडिंग मतलब कि जो एसीटोन का सराउंडिंग था हमारे पाम, उसके ऊपर क्या होगा, कूलिंग, क्या होगी, कूलिंग होगी। एसीटोन, पेट्रोल एंड जो परफ्यूम है वो क्या करेगा, गेन करेगा, कहाँ से एनर्जी, गेन एनर्जी फ्रॉम पाम फॉर इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन क्या करवा देगी, इवेपोरेशन कोज कूलिंग, क्या करवा देगी, कूलिंग करवा देगी। और जो ये इसने जो ये एनर्जी गेन करी वो कौन सी एनर्जी थी, लेटेंट हीट। कौन सी एनर्जी थी, लेटेंट हीट। इस लेटेंट हीट को हमारे पाम से गेन करके ये क्या करेगा, इवेपोरेशन इवेपोरेशन होने के बाद जब ये लेटेंट हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा, तो हमारा सराउंडिंग मतलब कि एसीटोन का जो सराउंडिंग था हमारी पाम वो क्या हो जाएगी, कूल हो जाएगी। क्या कर देगा, ये कूलिंग कोज कर देगा। इसी वजह से हमारी पाम हमें कैसे फील होती है, कूल फील होती है, कूल डाउन हो जाती है हमारी पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, Why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक तो है सोसर, नेक्स्ट है हमारे पास एक कप। हमने इन दोनों के अंदर डाल दी टी, हमने इनके अंदर डाल दी चाय। तो इसने बोला है कि हम सोसर से जब चाय को पिएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम उसको जल्दी सिप कर पाएंगे, सिप फास्टर रेदर देन कप। वो क्यों होगा, यहाँ पे देखो इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया वो क्या है, लार्जर है। सरफेस एरिया क्या है, लार्जर है। किससे, कप के सरफेस एरिया से। किससे, कप के सरफेस एरिया से। तो क्या होगा, हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन का रेट हमारे सोसर के अंदर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कूलिंग कोज करेगा। यहाँ पे इवेपोरेशन क्या है, यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा है, कप के अंदर इवेपोरेशन क्या है, कम है। तो क्या होगा, हमारा सोसर के अंदर जो टी थी हमारी वो जल्दी कूल हो जाएगी। जो टी है कूल फास्टर, तो हम क्या कर पाएंगे, उसको जल्दी सिप कर पाएंगे। लेकिन इधर जो कप के अंदर हमने टी डाली उसका सरफेस एरिया कम था, इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन कम होगा तो कूलिंग भी क्या होगी, कम होगी। कूलिंग क्या होगी, कम होगी।
कूलिंग कम होगी तो वो गर्म होगी तो हम उसको जल्दी सिप नहीं कर पाएंगे। इसमें था सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी और कूलिंग उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन समर। गर्मी के टाइम पे हम कैसे कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं। ड्यूरिंग समर क्या होता है कि हमें स्वेट आता है बहुत ज़्यादा। क्या होता है? स्वेटिंग होती है। क्या होती है? स्वेटिंग होती है ड्यूरिंग समर। तो समर के अंदर हम जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स। तो समर के टाइम पे हम कॉटन क्लॉथ्स को पहनना प्रेफर करते हैं। वो क्यों प्रेफर करते हैं हम? क्योंकि जो कॉटन है हमारा वो एक गुड एब्जॉर्बर है। क्या है? गुड एब्जॉर्बर है। किस चीज़ का? लिक्विड का। किस चीज़ का? लिक्विड का। क्या है? गुड एब्जॉर्बर। क्या है? गुड एब्जॉर्बर। किसका? वाटर बोल दो या फिर लिक्विड बोल दो। हमारे पास यहाँ पे क्या है? स्वेट। तो ये स्वेट को क्या कर लेगा? इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाहर क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्वेटिंग फ्रॉम आवर बॉडी एंड द क्लोथ्स क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन क्या करवाएगा? कूलिंग करवा देगा। तो गर्मियों में हमारे जो स्वेट है उसको कॉटन क्लोथ्स क्या कर लेते हैं? उसको कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद जो बाहर की जो सराउंडिंग होती है मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है? इवेपोरेशन हो जाता है। और इवेपोरेशन क्या कोज करवा देगा? कूलिंग कोज करवा देगा। तो हमें समर के टाइम पे गर्मी कम लगेगी जब हम कॉटन क्लॉथ्स को क्या करेंगे? वेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये हम पहले भी कर चुके हैं। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, फर्स्ट है हमारे पास 293 केल्विन। नेक्स्ट है 470 केल्विन। तो ये जो केल्विन के अंदर टेम्परेचर इसको हमने क्या करना है? इसको हमने करना है सेल्सियस स्केल के अंदर। सेल्सियस के अंदर करने के लिए हम क्या करते हैं? -273। क्या करते हैं? -273। क्या कर देते हैं? -273 केल्विन। इधर से -273 हमारे पास आ जाएगा 20 पॉइंट। डायरेक्टली हम इसको जो इसके बाद पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं या फिर उसको हम लेके 15 केल्विन, इधर भी 1.25 केल्विन। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 19.85 डिग्री सेल्सियस। 19.85 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 196.85 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया हमारे पास केल्विन टू सेल्सियस। जब हम केल्विन टू सेल्सियस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? -273.15 से क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। और जब हम सेल्सियस से केल्विन के अंदर करते हैं तो हम क्या कर देते हैं? +273.15 केल्विन। इसको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस और क्या है? 373 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें किसमें करना है? केल्विन के अंदर करना है। जब केल्विन के अंदर हम करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? +273.15 +273.15 तो क्या आ जाएगा इसका? 298.15 डिग्री केल्विन। 646.15 केल्विन। ये आ गया हमारे पास केल्विन के अंदर। ये आ गया हमारे पास केल्विन के अंदर।
जब हम केल्विन टू सेल्सियस करते हैं तो हम क्या करते हैं, -273.15। जब हम सेल्सियस टू केल्विन करते हैं तो हम क्या करते हैं, +273.15। क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस के अंदर, इसमें क्या आ जाएगा केल्विन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, गिव रीजंस है। पहला है इसके अंदर, पहली स्टेटमेंट है हमारे पास कि जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, वेपर्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, वेपर्स के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, सब्लिमेशन। क्या हो जाता है इसके अंदर, सब्लिमेशन। क्या हो जाता है, सब्लिमेशन। नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो डायरेक्टली गैस के अंदर, मतलब यहाँ पे नेफ्थलीन बॉल्स क्या है, सॉलिड है। सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, गैस के अंदर। ये कौन सी प्रोसेस थी हमारे पास, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। कि हमारे पास जो परफ्यूम है उसकी स्मेल जो होती है हमारे पास वो बहुत दूर तक हमें आ जाती है। वो हमें इसीलिए फील होती है क्योंकि जो परफ्यूम है उसकी स्मेल क्या करती है, एयर के जो पार्टिकल्स है उसके अंदर क्या हो जाएगी, इंटरमिक्स हो जाएगी। एयर के जो पार्टिकल्स हो गए उनके अंदर क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। इंटरमिक्सिंग जब होगी तो क्या होगा, वो कंप्लीट सराउंडिंग के अंदर मिक्स हो जाएगी। जब सराउंडिंग के अंदर मिक्स हो जाएगी तो क्या होगी, हमें वो फील हो जाएगी। कब, कहाँ से, सेवरल मीटर्स अवे से। तो इसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टिकल्स। नेक्स्ट हमें दे रखे हैं 3 एग्जाम्पल्स, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। इन्होंने बोल रखा है कि इसको अरेंज करो किसके अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के अंदर हायर होता है, उसके बाद किसके अंदर होता है, लिक्विड्स के अंदर, लिक्विड्स के बाद गैस के अंदर। तो ये है हमारा ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसके अंदर गैसेस है हमारे पास ऑक्सीजन, वाटर है हमारे पास लिक्विड एंड शुगर क्या है हमारे पास, सॉलिड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद वाटर, वाटर के बाद हो गया हमारे पास शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिजिकल स्टेट बतानी है हमें वाटर की एट डिफरेंट टेम्परेचर। फिजिकल स्टेट एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ वाटर। तो पहला है हमारे पास एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। थर्ड है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमें क्या बताना है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। तो इसके अंदर क्या है कि जो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा। हमारा वाटर क्या होगा, लिक्विड होगा। क्योंकि फ्रोजन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे और वेपर्स कब होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। हमने देखा था कि जो स्टेट ऑफ मैटर जब चेंज होती है तो उसके अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है। कब तक, जब तक वो कम्प्लीटली उसके अंदर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो सॉलिड आइस भी हो सकती है या फिर वो क्या हो सकती है, लिक्विड हो सकता है एट 0 डिग्री सेल्सियस। देन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। सेम यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर लिक्विड भी हो सकता है एज वेल एज क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। क्योंकि ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट हमारे पास क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देन लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, गिव रीजंस।
यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, उसको हमें जस्टिफाई करना है। पहला है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। नेक्स्ट है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो सॉलिड जो है हमारा वो क्या होता है, रिजिड होता है, फिक्स शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम। और जो हमारा लिक्विड होता है वो क्या होता है, फ्लूइडिटी शो करता है, इंडेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम। तो पहले हमें पूछ रखा है कि जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। वाटर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड। तो लिक्विड वो कैसे हो गया, क्योंकि जो वाटर है वो क्या कर रहा है, फ्लूइडिटी शो कर रहा है ना, फ्लूइडिटी शो, इंडेफिनिट शेप है उसकी, और जो वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। उसके बाद हमें पूछ रखा है आयरन अलमीरा, आयरन अलमीरा कि वो सॉलिड है कब, रूम टेम्परेचर पे। वो सॉलिड इसीलिए क्योंकि वो क्या है, उसकी एक फिक्स शेप है, वो अपनी शेप को मेंटेन करके रख रही है, और क्या है, उसकी डेफिनेट वॉल्यूम है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, जो हमारी आइस है 273 केल्विन के ऊपर, हमारी आइस 273 केल्विन के ऊपर मोर इफेक्टिव है किसमें, कूलिंग करने के लिए, रेदर देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। इसमें हमें पूछा गया है कि जो आइस है वो मोर इफेक्टिव है, मोर इफेक्टिव फॉर कूलिंग, फॉर कूलिंग देन लिक्विड, मतलब कि वाटर एट सेम टेम्परेचर। और सेम टेम्परेचर हमें क्या बोल रखा है, 273 केल्विन, 273 केल्विन। इसने बोला है कि जो हमारी आइस है वो क्या है, मोर इफेक्टिव है किसके लिए, कूलिंग के लिए। कूलिंग के लिए क्या है, मोर इफेक्टिव है देन लिक्विड एट 273 केल्विन, एट 273 केल्विन। तो वो क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि जब चेंज ऑफ स्टेट होगा, चेंज ऑफ स्टेट होगा, तो जो आइस है वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, एनर्जी को। जो आइस है वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी एनर्जी को। कौन सी एनर्जी को, हीट एनर्जी को। और वो हीट एनर्जी कौन सी होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आइस के पास क्या है, एब्जॉर्ब कर ली उसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वो क्या है, मोर इफेक्टिव है किसके लिए, कूलिंग के लिए। मोर इफेक्टिव है किसके लिए, कूलिंग के लिए, रेदर देन लिक्विड एट सेम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, स्टीम और वाटर। जो बॉइलिंग वाटर है वो या फिर स्टीम जो है हमारे पास, इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा सीवियर बर्न्स को कोज करता है। एक है हमारे पास स्टीम, एक है हमारे पास बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर। दोनों कितने डिग्री सेल्सियस है, इनका जो टेम्परेचर है, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है। तो क्या होता है कि स्टीम जो होती है, स्टीम जो होती है वो क्या होती है, मोर सीवियर बर्न्स को क्या करती है, कोज करती है। मोर सीवियर बर्न्स को क्या करती है, कोज करती है। वो कोज कैसे करती है, जो स्टीम जो होगी उसने क्या कर रखी है, एनर्जी गेन कर रखी है, मोर एनर्जी गेन कर रखी है एज लेटेंट हीट, एज लेटेंट हीट। और जो ये लेटेंट हीट है
इसकी वजह से जो स्टीम जो होती है उनके पास एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, मोर सीवियर बर्न्स को क्या करेगी, कोज करेगी, रेदर देन बॉइलिंग वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हमें एक डायग्राम दे रखा है चेंज इन स्टेट का, उसके अंदर ABCD करके हमसे पूछ रखा है कौन सी प्रोसेस है। तो हम फिर से डायग्राम बनाते हैं एक बार। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। इधर इन्होंने दिखा रखा है टेम्परेचर इंक्रीजिंग एंड प्रेशर डिक्रीज, और इधर दिखा रखा है टेम्परेचर डिक्रीज एंड प्रेशर इंक्रीज। पहला पूछ रखा है सॉलिड से जब लिक्विड के अंदर चेंज होता है तो A पूछ रखा है इन्होंने, तो क्या होगा, वो फ्यूजन होगा। लिक्विड टू गैस B वेपराइजेशन, क्या होगा, वेपराइजेशन। C इन्होंने पूछ रखा है गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड क्या होगा, कंडेंसेशन, गैस टू लिक्विड क्या होगा, कंडेंसेशन। D इन्होंने पूछ रखा है लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड करेंगे क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन, क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट है सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस सब्लिमेशन, क्या है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट है गैस टू सॉलिड, ये क्या होगा हमारा, डिपोजिशन, क्या हो जाएगा, डिपोजिशन। तो इसी के साथ हमारे NCERT सॉल्यूशंस पे क्या होते हैं, कंप्लीट। हमने थ्योरी कर ली मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की, हमने जो हमारे चैप्टर के बीच में जितने भी क्वेश्चन थे हमने वो भी कर लिए, और हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आपके जो भी डाउट होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जो नोट्स होंगे आपके, जो थ्योरी हमने की थी लास्ट 5 लेक्चर्स में, उनके जो जितने भी वीडियो लेक्चर्स के नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स, आपको टेलीग्राम के लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। और जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं इनके भी सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।